बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे इस कार्यक्रम के निर्णायक मंडल में उपस्थित डॉक्टर संतोष कुमार तिवारी जी और डॉक्टर मनीषा जी यहाँ उपस्थित होने के लिए उनका हृदय से अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ। और साथ ही मैं हमारे विद्यालय के प्रधानाचार्य और हमारी विद्यालय की समन्वयक श्रीमती इवलिन शीन सिंह का स्वागत अभिनंदन करती हूँ। मैं तीर रश्मिकांत ठक्कर कोरडाई कैनाल अंतर्राष्ट्रीय विद्यालय के प्रतिभागी को निवेदन करती हूँ, अपनी कविता प्रस्तुत कीजिए। यहाँ उपस्थित सभी निर्णायक गण तथा शिक्षकों तथा विविध पाठशालाओं से आए मेरे साथियों को मेरा नमस्कार। मेरी कविता का शीर्षक है मंथन। चलो साथियों आगे हम बढ़े विश्व शांति की ओर। चलो साथियों आगे हम बढ़े विश्व शांति की ओर। गांधी के हम सब पाठ पढ़े और लाए सौहार्द का बोर। गांधी के हम सब पाठ पढ़े और लाए सौहार्द का बोर। चलो साथियों आगे हम बढ़े विश्व शांति की ओर। करता है क्यों मानव काले गोरे का रंग भेद। करता है क्यों मानव काले गोरे का रंग भेद। क्या बन गया है दानव क्या उसके विचार है कैद। क्या बन गया है दानव क्या उसके विचार है कैद। चलो साथियों आगे हम बढ़े विश्व शांति की ओर। चिल्ला के काफिर काफिर लोग करते हैं कत्ले आम। चिल्ला के काफिर काफिर लोग करते हैं कत्ले आम। क्यों उनको इस हरकत पर अपनी है बड़ा अभिमान। क्यों उनको इस हरकत पर अपनी है बड़ा अभिमान। चलो साथियों आगे हम बढ़े विश्व शांति की ओर। गांधी के हम सब पाठ पढ़े लाए सौहार्द का भोर। चलो साथियों आगे हम बढ़े विश्व शांति की ओर। चलो साथियों आगे हम बढ़े विश्व शांति की ओर। धन्यवाद। धन्यवाद। इसके बाद मैं केशव अग्रवाल सरला बिरला एकेडमी के प्रतिभागी को निवेदन करती हूँ, अपना कविता प्रस्तुत कीजिए। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, सुयोग्य निर्णायक मंडल, श्रद्धेय गुरुजन एवं मेरे प्रिय साथियों, मैं आपके सामने श्री ओम प्रकाश आदित्य द्वारा रचित कविता इतिहास की परीक्षा प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। इतिहास परीक्षा थी उस दिन, चिंता से हृदय धड़कता था। इतिहास परीक्षा थी उस दिन, चिंता से हृदय धड़कता था। यह 100 नंबर का पर्चा है, मुझको 2 की भी आस नहीं। गीता कहती है कर्म करो, चिंता मत फल की किया करो। मन में आए जो बात उसी को पर्चे पर लिख दिया करो। मेरे अंतर के पाठ खुले, मैंने लिखा पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ सावन में, जापान जर्मनी बीच हुआ 1857 में। लिख दिया महात्मा बुद्ध महात्मा गांधी जी के चेले थे। गांधी जी के संग बचपन में आंख मिचौली खेले थे। राणा प्रताप ने गौरी को केवल 10 बार हराया था। अकबर ने हिंद महासागर अमेरिका से मंगवाया था। औरंगजेब रंग में आकर औरों की जेब काटता था। हो गया परीक्षक पागल सा मेरी कॉपी को देख देख, बोला इन सारे छात्रों में बस होनहार है यही एक। औरों के पर्चे फेंक दिए, मेरे सब उत्तर छाट लिए। 0 नंबर देकर बाकी के सारे नंबर काट लिए। धन्यवाद। धन्यवाद। इसके बाद मैं श्रुति विश्व शांति गुरुकुल अंतर्राष्ट्रीय विद्यालय की प्रतिभागी को निवेदन करती हूँ, अपनी कविता पढ़िए। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय प्रधानाचार्य जी, आदरणीय शिक्षक वृंद तथा मेरे सहपाठियों, सभी मान्यवरों को मेरा प्रणाम। मैं श्रुति तुपे MIT विश्व शांति गुरुकुल की छात्रा हूँ। आज इस कविता पठन स्पर्धा में प्रस्तुत कर रही हूँ कविवर्य रामधारी सिन्हा दिनकर द्वारा लिखित कविता कृष्ण की चेतावनी के कुछ पद। वर्षों तक वन में घूम घूम बाधा विघ्नों को चूम चूम, सहधूप धाम पानी पत्थर, पांडव आए कुछ और निखर। सौभाग्य न सब दिन सोता है, देखे आगे क्या होता है। मैत्री की राह बताने को, सबको सुमार पढ़ाने को, दुर्योधन को समझाने को, भीषण विध्वंस बचाने को, भगवान हस्तिनापुर आए, पांडवों का संदेशा लाए। दो न्याय अगर तो आधा दो, दो न्याय अगर तो आधा दो, पर इसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम। रख लो अपनी धरती तमाम, हम वही खुशी से खाएंगे, परिजन पर असी न उठाएंगे। लेकिन दुर्योधन वह भी दे न सका।
दुर्योधन वह भी दे न सका, आशीष समाज की ले न सका, उल्टे हरि को बांधने चला, जो था असाध्य साधने चला। जब नाश मनुज पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। थी सभा सन्न सब लोग डरे, थी सभा सन्न सब लोग डरे, चुप थे या थे बेहोश पड़े। केवल दो नर न अघाते थे, धृतराष्ट्र विदुर सुख पाते थे। कर खड़े जोड़ प्रवृत्ति भय, दोनों पुकारते थे जय जय, दोनों पुकारते थे जय जय। धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। इस सभा में उपस्थित सभी लोगों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम देवांशी है। मैं कक्षा 11वीं की छात्र हूँ। आज मैं आप सभी के समक्ष भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की कविता जंग न होने देंगे सुनाने जा रही हूँ। हम जंग न होने देंगे, विश्व शांति के हम साधक हैं, जंग न होने देंगे। कभी न खेतों में फिर खूनी खाद फलेगी, खलिहानों में नहीं मौत की फसल खिलेगी। आसमान फिर कभी न अंगारे उगलेगा, एटम से नागासाकी फिर न जलेगी। जो हम पर गुजरी बच्चों के संग न होने देंगे, जंग न होने देंगे, हम जंग न होने देंगे। धन्यवाद। इसके बाद मैं हीर विश्व शांति गुरुकुल अंतरराष्ट्रीय विद्यालय के प्रतिभागी को निवेदन करती हूँ, अपना कविता पढ़िए। आदरणीय निर्णायकगण, शिक्षकगण और इस सभा में उपस्थित सभी लोगों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम हीर है। मैं कक्षा 11वीं की छात्र हूँ। आज मैं आप सभी के समक्ष सुष्मिता चंदेर जी की कविता अमन की राह पर सुनाने जा रही हूँ। तोड़कर सरहदों की बाढ़, तोड़कर सरहदों की बाढ़, खुश जमी के इंसान बन जाएं, भूल जाए बीती बातें, भूल जाए बीती बातें, नई किताब का चलो नया पन्ना लिखे अमन की राह पर। दिलों की सरहदें नहीं होती, दिलों की सरहदें नहीं होती, जमीन के टुकड़ों पर खींची लकीरों को दिल के पर्दे पर न उतारना, जमीन के टुकड़ों पर खींची लकीरों को दिल के पर्दे पर न उतारना। खुली हवा में सवार है दिल, अमन की राह पर इन्हें उड़ने दो। हाथ बढ़ाओ सुनहरी किरणों को समेट लो, बीती रात के घने कोहरे को भूल, कंटीली तारों के जाल से दूर। जमीन पर हंसती रोशनी की फसल उगने दो अमन की राह पर। धन्यवाद। अंत में मैं यही कहना चाहूंगी अपने अतिथियों से कि आप अपने कुछ चंद लाइनों के द्वारा हमारे छात्रों का मार्गदर्शन करें। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। ये बहुत बेहतर प्रयोग आपके विद्यालय, आपकी संस्था की ओर से किया गया और जो बच्चे जिन्होंने प्रतिभाग किया वे भी धन्यवाद के पात्र हैं। तो बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। मैं सभी प्रतिभागियों, आयोजक और ये हमारी दूसरी सहयोगी मैम जो बॉम्बे से हैं, ये सभी लोग जिन्होंने समय दिया और जिनको हम भौतिक रूप से तो नहीं जिनसे मिलना हो पाया, लेकिन आभासी दुनिया में हम जिनको देख रहे हैं, तो ये एक अच्छा अनुभव, एक अच्छी फीलिंग है। इसको लेकर मैं समझता हूँ कि हम सब लोग प्रसन्न होंगे कि हम बच्चों में कविता को लेकर के संवेदना भी पैदा करें, कविता लिखने की भी उनमें आदत डालें, कविता सीखने की भी आदत डालें, कविता पढ़ने की भी आदत डालें और उनसे ये कहें कि वो इसको इस तरह से देखें कि ये हमारे जीवन का एक बहुत बड़ा हिस्सा है, बहुत बड़ा है। जी नमस्कार, धन्यवाद। धन्यवाद सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपने शब्दों से हमारे जो छात्रों का मार्गदर्शन किया है उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ और आभारी हूँ। अब मैं मनीषा मैम का स्वागत करती हूँ। मैम आप आए और अपनी चंद पंक्तियों से अगर आप अपने गायन के माध्यम से भी हमारे छात्रों का मार्गदर्शन कर सके तो जरूर। पहली बात तो ये है, काम ऐसा दिया गया है कि कहना पड़ेगा, उलझे हैं प्रश्न सभी सुलझाए कौन, पंक्ति पंक्ति घायल है पृष्ठ पृष्ठ मौन। देखिए, निर्णायक की भूमिका ऐसी होती कि ये भी अच्छा है वो भी अच्छा है। जैसे उस बच्ची ने रामधारी सिंह दिनकर की कविता पढ़ी तो जोश आ गया। 2 बार नहीं यमराज कंठ धरता है, मरता है जो एक ही बार मरता है, तुम स्वयं मरण के मुख पर चरण धरो रे, जीना है तो मरने से नहीं डरो रे।
तो हमारे जो हिंदी के कवि हैं, उनकी लेखनी को तो शत शत प्रणाम है। और मैं उन सौभाग्यशाली लोगों में से हूँ कि मैंने शिवमंगल सिंह सुमन जी को सुना है सामने से, नीरज जी को सुना है, बच्चन जी को सुना है, क्योंकि पिताजी भी बहुत अच्छे कवि थे। मैं धन्यवाद दूंगी जया मैम को कि उन्होंने मुझे इस कार्यक्रम के लिए बुलाया। रोम रोम पुलकित हो गया। बच्चों, कविता मैं जानती हूँ, और वो भी हिंदी की कविता। आईबी स्कूल में पढ़ने वाला बच्चा जब दोहा भी पढ़ता है तो ओ कबीर का दोहा तो इस तरह से फटा है कि पूछो मत। मैं समझ सकती हूँ, लेकिन बच्चों, कविता भाव है। हर व्यक्ति कवि या लेखक नहीं बन सकता है, वो अपनी रुचि अनुसार ही कोई कार्य कर सकता है। जिस काम में आप मन लगाएंगे, उसी काम में आप सफलता पाएंगे। एक ही चीज आपको कहूंगी, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। मेरे लिए आप सभी प्रतिभागी यहाँ पे विनर हैं। ये जो अंक हमें अंकदान करने की प्रक्रिया दी गई है, एक छोटा सा कारण है। बच्चों, किसी के सामने अपनी प्रस्तुति देना ही अपने आप में बड़ी चीज है। बड़े बड़े लोगों के पसीने छूट जाते हैं जब वो किसी दिघा पर खड़े होते हैं और अपने विचारों को अभिव्यक्ति देते हैं। तो मैं यही कहना चाहूंगी कि एक अहिंदी भाषी छात्रा ने भी जो प्रस्तुत किया है तुपे, बहुत अच्छा लगा। मला खरंच खूप आवडलं। मी मराठीमध्ये पण एम ए केलंय। मला बहिणाबाईंची जेवढी पण भारुडे आहेत, जेवढी भजनं आहेत, मला खूप आवडतात। तो भाषाओं का ज्ञान होना बहुत अच्छा है, और अपनी राष्ट्रभाषा हिंदी में आपने जिन कविताओं को प्रस्तुत किया, उसके लिए आप सभी को साधुवाद है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप दोनों जो हमारे अतिथि हैं वो अपना निर्णय दे दें और फिर हम सभा में उसको बताएं। प्रथम स्थान पर श्रुति है 35 अंक के साथ। द्वितीय स्थान पर हमारे पास 26 अंक के साथ देवांशी और हीर हैं। तृतीय स्थान जाता है केशव को, और चतुर्थ स्थान पर तीर्थ है। धन्यवाद आप सभी का तहे दिल से। बिल्कुल, ये जो समय हम लोगों ने जो समय खर्च किया, ये बहुत सार्थक समय है और बहुत यादगार। और मैं आपकी टीम को बधाई। और सबसे अच्छा लगा कि कविता भाषण की प्रतियोगिता होती है, वाद विवाद की होती है। आपको बहुत बहुत साधुवाद कि आपने कविता प्रतियोगिता भी रखी, और तीर्थ जैसे बच्चे को एक सलाम जिसने स्वरचित कविता सुनाई है। धन्यवाद तेजस्वी मैम, धन्यवाद इवलिन मैम, ये अवसर देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सभा में उपस्थित सभी प्राणियों को मेरा धन्यवाद, कृतज्ञता, आभार। बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ उपस्थित होने के लिए।